कल की बैठक होगी पश्चिम बंगाल में। बैठक में सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। महज अब कुछ पल और उसके बाद पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा ये साफ हो जाएगा। जो सस्पेंस अब तक बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और ऐसे में नाम के ऐलान का सबको इंतजार है। अमित शाह करेंगे सीएम के नाम का ऐलान। सुवेंदु अधिकारी बैठक में पहुंच चुके हैं और इससे पहले की तमाम जो गतिविधियां हैं, अगर उनकी बात की जाए तो यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और इस दौरान यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुवेंदु अधिकारी की पीठ भी थपथपाई। जिस तरीके से सुवेंदु अधिकारी उनके साथ नजर आ रहे हैं तो ये जाहिर है कि यहां पर सुवेंदु अधिकारी के नाम पर केवल अब मोहर लगनी बाकी है और औपचारिक तौर पर ऐलान उनका होना बाकी है, क्योंकि लगातार उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। महज अब कुछ ही देर में तस्वीरें सीधा आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये ताजा तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में आज मुख्यमंत्री का ऐलान और उसके बाद कल होगा शपथ ग्रहण। पहली बार यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी की सरकार होनी चाहिए और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का ये सपना साकार हुआ। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और एयरपोर्ट के बाद यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुवेंदु अधिकारी के साथ सीधा मंदिर पहुंचे। काली मंदिर में जाकर दर्शन किए। सुवेंदु अधिकारी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंदिर पहुंचे हैं तो बड़ा इशारा है ये। और इसी के साथ बैठक भी हुई जिसमें केवल सुवेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल और शंकर घोष मौजूद रहे। तो बंगाल के रण में आज फैसले की घड़ी आ गई है। हफ्तों से जारी सियासी उठापटक, बयानों की तीर और कुर्सी की ये जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज बंगाल की सियासत का सुपर फ्राइडे है, क्योंकि आज ही साफ हो जाएगा कि आखिर बंगाल की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। राजभवन से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल तेज है। बैठकों का दौर जारी है और सस्पेंस अपने चरम पर है। पल पल बदलती इस सियासी तस्वीर पर हमारी पैनी नजरें लगातार बनी हुई हैं। पल पल का अपडेट आपको देंगे और सबसे पहले जो ऐलान होगा मुख्यमंत्री के नाम का वो आप तक पहुंचाएगा लाइव टाइम से। सुवेंदु बनेंगे क्या मुख्यमंत्री, ये सस्पेंस अब महज खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जो अभी साधने की जरूरत है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को अभी हील करने की जरूरत है। तो इसके मद्देनजर यहां पर बेहद जरूरी है कि किस नाम का ऐलान किया जाता है, क्योंकि इसका इंपैक्ट पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए नाम का ऐलान किया जाएगा। इस समय पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं, जहां कुछ समय बाद ही यह तय होना है कि बंगाल का अगला भाग्य विधाता कौन होगा। इसके लिए बतौर पर्यवेक्षक बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठकों में व्यस्त हैं, जिसमें सरकार की पूरी रूपरेखा तय होनी है। अमित शाह के साथ इस बैठक में सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि नाम तो पहले से ही तय हो चुका है बैठकों में, लेकिन फिलहाल औपचारिक ऐलान उसका किया जाना है। लेकिन बैठकों का सिलसिला जारी है। उससे पहले देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे यहाँ पर, और आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। बंगाल में ऐतिहासिक विजय के बाद अब सीएम चेहरे को लेकर मंथन जारी है। इसके लिए दिल्ली से बतौर पर्यवेक्षक कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मंदिर में दर्शन पूजन किया है। सुवेंदु अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेताओं का मन टटोलने में जुटे हुए हैं और अब किसी भी वक्त सीएम चेहरे से पर्दा उठ सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि बंगाल में सीएम चेहरे को लेकर कौन से नाम आगे चल रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि 9 मई कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अगले 2 दिनों के लिए बंगाल में अपना डेरा जमा दिया है। आज सुबह कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, राहुल सिन्हा और सुकांत मजूमदार समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर अमित शाह सीधे यहां एयरपोर्ट से दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद न्यू टाउन स्थित यहां पर नोवेटेल होटल में अमित शाह बीजेपी विधायक दल की बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होना है। बता दें कि बंगाल में सीएम चेहरे को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले नाम की अगर हम बात करें तो वो है सुवेंदु अधिकारी का, दूसरा नाम है दिलीप घोष का और तीसरा नाम है अग्निमित्रा पॉल का और समीक भट्टाचार्य। दरअसल बंगाल सीएम बनने की रेस में सुवेंदु अधिकारी सबसे आगे इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है। वे नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। 2021 की अगर बात करें तो तब भी सुवेंदु ने ममता को हराया था।
तो शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग समीकरण हैं जो इस वक्त साधने की बेहद ज्यादा जरूरत है। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर। और साथ ही रोमिता दत्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है रोमिता जी। और साथ ही हम लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अपडेट्स लेंगे हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा से, जो कि कन्वेंशन सेंटर से इस वक्त हमें तस्वीरें दिखाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार मीनाक्षी भी हमारे साथ है और दीपक सर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले दीपक सर आप ही का रुख करना चाहूंगी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी की सरकार होनी चाहिए और आखिरकार वो सपना साकार होने जा रहा है। महज अब मुख्यमंत्री के नाम से वो पर्दा हटना है जो कुछ ही पल में हट जाएगा। कौन सा नाम? कौन सा नाम, लेकिन आपको पता है पिंकी की पश्चिम बंगाल की धरती भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी पावन है, क्योंकि उन्होंने अपना नारा बदल दिया था। नारा ये था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जहां पैदा हुए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। तो ये नारा उनका बदल चुका था। और पश्चिम बंगाल से आरएसएस का भी एक वैचारिक जुड़ाव है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक वैचारिक जुड़ाव है। और अभी तक के जितने भी संकेत मिल रहे हैं, जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होंगे। अब आप पूछेंगे शुभेंदु अधिकारी क्यों? सबसे पहला कारण तो उन्होंने दो बार ममता बनर्जी को हराया। 2021 में उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया और 2026 में उन्होंने भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया। तो एक नेचुरल क्लेमेंट बनते हैं। दूसरी बात, उनकी जुझारू छवि, शुभेंदु अधिकारी एक जुझारू छवि के नेता माने जाते हैं। उनके बारे में ये माना जाता है कि अर्थदंड सामवेद, राजनीति में जितने तरह की जरूरत होती है वो उन तमाम चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ममता बनर्जी के खिलाफ या फिर टीएमसी के खिलाफ या पश्चिम बंगाल में उन्हें कमोबेश यही राजनीति करनी पड़ेगी। अब आप ये पूछेंगे कि जो साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, प्रवेश साहब सिंह वर्मा, उन्होंने भी तो अरविंद केजरीवाल को हरा दिया था, तो उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? तो मेरा इस पे अंतर है। दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों में टीएमसी की पार्टी हार तो गई है, लेकिन टीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और खड़ा है। टीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा ना किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की पॉइंट ब्लैंक रेंज से हत्या कर दी गई, और ये कहा जा रहा है कि ऐसे तमाम लोग बांग्लादेश भाग गए। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे जरूरी टीएमसी का ये जो हुड़दंगी कैरेक्टर है और उससे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खत्म करना होगा। और कोई एक ऐसा आदमी जो उसको खत्म कर सकता है, जो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक पश्चिम बंगाल को पहचानता है। क्योंकि आपको पता है शुभेंदु अधिकारी वही नेता है जो ममता बनर्जी की एक जमाने में परछाई माने जाते थे। मनमुटाव का कारण से इतना रहा, शुभेंदु अधिकारी उनके नंबर 2 बनना चाहते थे, जबकि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अपना नंबर 2 बना रही थी। दीपक सर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दीपक सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के नाम को लेकर, इसी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के लिए नाम लगभग तय हो चुका है, महज औपचारिक तौर पर ऐलान होना है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी, ऐसा बेहद कम होता है कि जब हम लोग किसी नाम को लेकर पूरे कयास लगाते हैं और उसी नाम पर मोहर लग जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बार सरप्राइज भी देती है, लेकिन इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। और अभी फिलहाल हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा कन्वेंशन सेंटर से इस वक्त मौजूद है। रजनीश, क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आ रही है? हालांकि थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहां पर शुभेंदु अधिकारी का ही नाम तय है। देखिए, जिस अभी होटल में जहां बैठक चल रही थी वहां अमित शाह मौजूद थे, शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे, बीजेपी के कई स्थानीय विधायक मौजूद थे जो अग्रणी विधायक हैं, और साथ में जो बीजेपी बंगाल के प्रभारी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और अभी जो खबर निकल कर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी बैठक ये होनी है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, बस अगले
चंद मिनट में यहाँ पर अमित शाह पहुँचने वाले हैं और जैसे ही गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे बैठक शुरू हो जाएगी और औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन अभी जो यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं कि बहुत हद तक शुभेंदु अधिकारी के नाम पर सहमति बन गई है और ये माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी अगले मुख्यमंत्री बंगाल के हो सकते हैं। चंद मिनट का और इंतजार करना होगा जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, नाम पर मोहर नहीं लग जाती है, उसका हम इंतजार बस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री को लेकर जो चर्चाएं थी, फिलहाल वो चर्चाएं अभी थम गई हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री ही होंगे, पावर सेंटर हो सकता है शुभेंदु अधिकारी अगर होते हैं तो शुभेंदु अधिकारी पावर सेंटर होंगे। एक लंबी लड़ाई शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ ममता बनर्जी से लड़ी है। 2021 का चुनाव उन्होंने वहाँ जीता है, उसके बाद 2026 का चुनाव उन्होंने जीता है। यहाँ तो 2 सीट से वो जीते हैं। भवानीपुर जो बिल्कुल ममता बनर्जी का घर था, उनका गृह सीट था, होम सीट था, उस पर उन्होंने हराया। तो शुभेंदु अधिकारी की एक बड़ी दावेदारी इस पद के लिए तो रही है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मोर्चा खोले रखा है पिछले 6-7 सालों से और लगातार टीएमसी के खिलाफ मोर्चाबंदी उन्होंने की है और इस चुनाव में भी उन्होंने अच्छी खासी मेहनत की थी। तो उनका नाम एक वोकल लीडर के रूप में, एक जिस तरीके का लीडरशिप अभी चाहिए बंगाल को, बीजेपी चाहती है कि एक बिल्कुल फ्रंटियर लीडरशिप होना चाहिए, आउटस्पोकन लीडरशिप होना चाहिए, अग्रेसिव लीडरशिप होना चाहिए, एक्शनफुल लीडरशिप होना चाहिए। तो शुभेंदु अधिकारी बहुत सारे क्राइटेरिया वो जो है वो फुलफिल करते हैं। तो ऐसे में ये अब मान सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं बंगाल के। चंद मिनट और पिंकी और उसके बाद नाम पर मुहर लगते ही आधिकारिक घोषणा होगी। जी बिल्कुल। इससे पहले तमाम जो विधायक हैं उनका बेहद ही जोरों के साथ जो है स्वागत भी किया गया है। दीपक सर, हमारे साथ इस वक्त रमेश ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं, रोमिता जी भी जुड़ी हुई हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं रोमिता जी, आप कॉन्फिडेंट है कि ये शुभेंदु अधिकारी होंगे? हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी के पर ये मुहर लगाने का ये चिन्ह कोई मिनट का बात है, कोई जल्दी वो तय हो जाएगा। क्योंकि ये उसके वो जैसे वो ममता को हराया है और भवानीपुर से वो ममता की होम टर्फ जहां ममता फ्रॉम चाइल्डहुड वहां से उसका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था, वहां से वो फूले फले सब किया था और वहां से उसको विदा भी कर दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। इसीलिए तो उसको तो जैसे आपने बताया नेचुरल क्लेमेंट तो उनका ही बनता है। और भी है, ये जो मैंडेट हुआ है ना, 2/3 मेजोरिटी का मैंडेट जो बीजेपी को मिला है, इसके पीछे शुभेंदु का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। क्योंकि उसका पॉलिटिक्स जो है वो ममता की पार्टी में रहकर वो ममता की वो मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, उसका जो स्ट्रैटेजी है, उसका जो पॉलिटिकल वो क्या सोचता है, प्लानिंग है, ये सब उसका पता था। और उसका ये जो जैसे ममता ये पॉलिटिक्स करता है और वो जैसा वो ये जो उसका गेम प्लान है, ये सब उसको पता है और उसको एक अच्छा सा टक्कर देने के लिए वो बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और एक बात है, शुभेंदु बहुत नौजवान है, उसका पॉलिटिकल नेचर भी बहुत अग्रेसिव है। वो जो अग्रेसिव है और वो एकदम फील्ड में जाकर वो जैसा उसका एक्टिविटीज है, ये देखने की बात है। क्योंकि हम लोग देखे थे भवानीपुर में जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, वो एकदम घुसकर ममता की वो काली हरीश चैटर्जी स्ट्रीट का पैरेलल जो रास्ता है वहां घुस गया। वो एकदम ममता की बैस्टियन कहा जाता है। वहां जय हिंद भवन जो ममता की भाई वहां बैठता है, कार्तिक बैनर्जी, उसके आसपास उन्होंने वो जा रहा था और उसको बहुत से वो जय बंगला वो नारा भी तृणमूल का जो लोग हैं वो नारा भी लगा रहा था। पर वो नहीं डर के वो उसका सामना किया और उसका भी साथ जो थे जय श्री राम भी नारा लगाया। तो ऐसा वो उसका टर्फ में घुसकर उसको चैलेंज थ्रो करना, उसको कन्फ्रंट करना, ये काइंड ऑफ पॉलिटिक्स शायद ये इसका प्रयोजन था, ये ममता को टक्कर देने के लिए, और इसमें वो सक्सेसफुल हुआ। हम लोग देखे थे वो जैसे वो उसको जब नारा लगा रहा था, वो तुरंत सीईओ को फोन किया और बताया आप आ जाइए, क्या हो रहा है यहाँ, देखिए कैसा इतना आदमी
ये बूथ का बाहर है, पर इतना आदमी को यहाँ तो ठहरने का कोई जरूरत नहीं था, पर वो कैसे नारा लगा रहा था, कैसे इंटिमिडेट कर रहा था, ये सब बताया। और इमीडिएटली सीईसी का ऑफिस से फोर्स आ गया और वो हल्ला मचा दिया। उस दिन वो डीजीपी भी आ गया, सब पुलिस आकर वहां वो संभाला, सिचुएशन संभाला। सो ऐसे उसका एनिमी का होम टर्फ पे घुसकर उसको चैलेंज थ्रो करना, ये एक हौसला बढ़ाया बीजेपी जो काडर है, बीजेपी पार्टी वर्कर्स है, और इसी को हौसला बढ़ाया। क्यों ममता ये जो कहा जाता था ना, ममता इज इनविंसिबल 3 टर्म, 15 बरस रहकर ये एक उसका मिथ हो गया था, ममता को कोई हरा नहीं सकता। हाँ, ममता को इतना उसका भवानीपुर से कोई हरा नहीं सकता, उसका वहां से वो पली बड़ी हुई है, और उसका पॉलिटिकल करियर भी वहां से शुरू, वहां से सब इतना उसका प्रोस्पेरिटी, एवरीथिंग फ्रॉम भवानीपुर, वहां में उसको हराना नामुमकिन था। पर वो जो करके वो दिखाया, वो कन्फ्रंट करके, वो चैलेंज थ्रो करके ये दिखाया, इट इज पॉसिबल एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। सो इसके प्राइस के हिसाब से उसको तो अवार्ड करना ही चाहिए, ये सीएम की पोस्ट। ठीक है रोमिता जी, 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला भी यहाँ पर अपनाया जा रहा है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। महिलाओं को लेकर जिस तरीके से जोरों से मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, ऐसे में यहाँ पर क्या अग्निमित्रा पोल का नाम होगा या रूपा गांगुली का नाम होगा, ये रमेश सर आपसे समझेंगे हम, लेकिन आप सब बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद आगे चर्चा लगातार जारी है।